वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट। एक कंपनी अपनी कैपिटल को 5 सोर्स से अरेंज कर सकती है। कौन कौन से सोर्स? इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन। हर सोर्स की अलग कॉस्ट होती है। इक्विटी शेयर की कॉस्ट KE, रिजर्व की कॉस्ट KR, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट KP, डिबेंचर की कॉस्ट KD, लोन की कॉस्ट KL। मगर हमारी जो टोटल कैपिटल है उसकी क्या कॉस्ट है, उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, जितने भी सोर्स आपके हैं पहले तो उन सब की कॉस्ट निकाल लो। जैसे मान लो आपकी कैपिटल में 3 सोर्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर, तो पहले आप KE, KP, KD निकालो। मान लो आपके पास 4 सोर्स है, तो जितने भी सोर्स है पहले उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट निकालो। उसके बाद आप एक टेबल बना के WACC निकाल सकते हो। WACC निकालने के भी 2 तरीके हैं, एक है बुक वैल्यू वेट और एक है मार्केट वैल्यू वेट। कैसे? आपको एक स्टेटमेंट बनाना है कैलकुलेशन ऑफ WACC का, कैलकुलेशन ऑफ WACC। इसमें पहला कॉलम होगा सोर्स। सोर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5। इक्विटी शेयर, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन। दूसरा कॉलम होता है अमाउंट। अमाउंट लिखना है, फिर इस अमाउंट का निकालेंगे वेट, फिर हर सोर्स की जो कॉस्ट है वो लिखेंगे और वेट और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे? जैसे मान लो हमारी टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख, डिबेंचर है 1 लाख और लोन है 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेट देना है। वेट कैसे देते हैं? टोटल 2 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल और अमाउंट कितना है? 10 लाख, तो 2 डिवाइडेड बाय 10, वेट हो गया 0.20। रिजर्व का 1 डिवाइडेड बाय 10, वेट हो गया 0.10। 3 डिवाइड बाय 10, 0.30, 0.10, 0.30। फिर आपने जितने सोर्स है आपने इसकी कॉस्ट निकाली होगी। मान लो इक्विटी की कॉस्ट आपने निकाली 15%, रिजर्व की कॉस्ट भी मान लेते हैं 15%, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 12%, डिबेंचर की कॉस्ट मान लेते हैं 10% और लोन की कॉस्ट मान लेते हैं 8%। अब आप क्या करोगे, वेट और कॉस्ट को 0.2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3%, 0.1 को 15 से करोगे तो 1.5%, 0.3 को इससे करोगे तो 3.6%, 1% और 0.3 को करोगे तो 2.4%। और इन सबको ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 1.5 प्लस 3.6 प्लस 1 प्लस 2.4, ये जो 11.5% है इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, WACC निकालने के जैसे 2 तरीके हैं, बुक वैल्यू वेट और एक मार्केट वैल्यू वेट। दोनों में फर्क क्या है? ये जो अमाउंट लिखता है ना, अगर बुक वैल्यू वेट में यहाँ अमाउंट में बुक वैल्यू लिखते हैं, मतलब जो बुक में वैल्यू है वो लिखते हैं, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वो लिखते हैं। मगर मार्केट वैल्यू वेट में यहाँ बुक वैल्यू हटा के क्या लिख देते हैं? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे मैं बात करूं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो बुक वैल्यू है 3 लाख और लिखा हुआ है एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, तो 3 लाख में जब आप 100 का डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे 3000। और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 120 रुपए, तो 3000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 120, मार्केट वैल्यू हो गई 3,60,000। मतलब हम प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट क्या लेंगे? हम प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट देंगे 3,60,000। मान लो डिबेंचर 1 लाख के, एक डिबेंचर 100 रुपए की फेस वैल्यू का है, तो पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो। नंबर ऑफ डिबेंचर हो गए 1000, 1000 इंटू मान लो एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस 140 रुपए, तो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू हो गई 1,40,000। जैसे लोन, अच्छा लोन की जो बुक वैल्यू होती है उसी को हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। लोन की बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है। बुक वैल्यू 3 लाख है तो मार्केट वैल्यू भी 3 लाख। अब बात आती है इक्विटी शेयर और रिजर्व।
ये कैसे मार्केट वैल्यू निकालते हैं? जैसे मान लो दिया हुआ है इक्विटी शेयर 2 लाख के है, एक इक्विटी शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का है। तो पहले तो आप नंबर ऑफ शेयर निकालो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर हो गए 20,000। एक इक्विटी शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो मान लो दे रखी है आपको 120 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर कितने निकाले आपने? 20,000 इंटू 100 इंटू 12 रुपए। मान लो एक शेयर की मार्केट प्राइस है 12 रुपए, तो 20,000 इंटू 12, टोटल मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 2,40,000। ये जो इक्विटी शेयर होता है ना, जिनकी टोटल मार्केट, इसकी इस मार्केट वैल्यू में इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों की मार्केट वैल्यू जुड़ी हुई होती है। मतलब ये केवल इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं है, ये इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों की वैल्यू जोड़कर है। तो हमें इसको इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस में अलग अलग करना पड़ता है। अब अलग अलग कैसे करते हैं? बुक वैल्यू के रेशियो में। इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस की बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो इस 2,40,000 जो आपने मार्केट वैल्यू निकाली, इसको 2 लाख और 1 लाख के रेशियो में बांट दो, मतलब 2:1 का रेशियो हो गया। तो ये आ गया 160 और ये आ गया 80,000। तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू होगी 1,60,000, रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू होगी 80,000। अब क्या करोगे आप? टोटल अमाउंट निकाल के वापस से वेट करो। अच्छा, कॉस्ट ये लिखनी है जो आपने लिखी, 15% के की कॉस्ट, रिजर्व की कॉस्ट 15, इसकी कॉस्ट 12, इसकी कॉस्ट 10 और इसकी कॉस्ट 8। वेट चेंज हो जाएगा, 160 प्लस 80,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 3 लाख, टोटल हो गया 10,40,000। अब वेट करोगे, 1,60,000 डिवाइड बाई 10,40,000, 0.154, 154। 80,000 डिवाइडेड बाई 10,40,000, 0.077। 3,60,000 डिवाइड बाई 10,40,000, 0.346। 1,40,000 डिवाइड बाई 10,40,000, 0.135। और 3 लाख डिवाइडेड बाई 10,40,000, 0.288। और इन सब की टोटल आएगी 1.154, 0.077, 0.346, 0.135 और 0.288। ये आ गई 1। अब आप WACC निकाल लो। 0.154 मल्टीप्लाई बाई 15, 2.31%। 0.077 मल्टीप्लाई बाई 15, 1.155%। 0.346 मल्टीप्लाई बाई 12, 4.152%। 0.135 मल्टीप्लाई बाई 10, 1.35%। और 0.288 मल्टीप्लाई बाई 8, 2.304%। 2.31 प्लस 1.155, 4.152, 1.35 और 2.304, total 11.271. It is WACC based on market value weight.